हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 65,000 करोड़ बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला की आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सीखने को मिलने वाली है। जरा सोचिए दोस्तों, उस बंदे का माइंडसेट कैसा होगा जिसने 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 65,000 करोड़ में बदल दिया। वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता होगा, उसका होल्डिंग टाइम पीरियड क्या होगा, वो मार्केट क्रैश से कैसे डील करता होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान मिलेगा राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेन मार्केट हो, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अच्छे स्टॉक का उन्हें सिलेक्शन कैसे करें। मतलब अगर वो लोग अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे तभी उनको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, तभी उनकी वेल्थ बनेगी। अब यहां पर दोस्तों चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, अगर उसने सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो वो फ्यूचर में उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न देगा। लेकिन अगर उसने गलत स्टॉक चुन लिया तो उसका सारा कैपिटल बर्बाद हो जाएगा। अगर आप आयशर मोटर चुनते हो, आप अगर बजाज फाइनेंस चुनते हो, अगर आप टाइटन चुनते हो, तो आप लोगों को यहां पर मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने गलती से भी वोडाफोन चुन लिया, यस बैंक चुन लिया या फिर सुजलॉन चुन लिया तो आपका बर्बाद होना स्टॉक मार्केट में तय है। तो यहां पर दोस्तों सभी अलग अलग तरह के जो बड़े छोटे इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए अलग अलग यहां पर मेथड यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि राकेश झुनझुनवाला किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो क्या क्या देखते थे। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो क्या क्या देखते थे। तो यहां हम राकेश झुनझुनवाला जी की स्ट्रेटेजी को देखने वाले हैं, हाउ टू इन्वेस्ट, यानी राकेश झुनझुनवाला जी कैसे इन्वेस्टमेंट करते थे। तो दोस्तों यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते थे जिसका बिजनेस स्ट्रांग हो। आप लोग उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है जाकर अगर आप लोग ट्रैक करेंगे तो हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते थे जिसका बिजनेस स्ट्रांग हो। मतलब कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बेचती हो जो फ्यूचर में एक्सपेंड किया जा सके, फ्यूचर में उसकी डिमांड हो। तो हमेशा दोस्तों आप लोगों को भी ऐसी कंपनीज में निवेश करना चाहिए जिस कंपनी का बिजनेस मजबूत हो। जैसे फार्मा हो गया, इसके अलावा अब ईवी चल रहा है, इसके अलावा डाटा सेंटर हो गया, जिसका मजबूत यहां पर जो है बिजनेस हो, वैसी कंपनीज में आप लोगों को यहां पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी ऐसी कंपनीज में निवेश करते थे जिस कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ता हो। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट का सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तभी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो यहां पर दोस्तों कंपनी की ग्रोथ हम कैसे देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ से। तो हमेशा दोस्तों आप लोगों को ऐसी कंपनीज में निवेश करना चाहिए जिन कंपनी का यहां पर एवरेज साल का जो ग्रोथ है, पिछले 5 सालों का आप लोगों को ग्रोथ देखना चाहिए। कम से कम यहां पर 25% कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ बढ़नी चाहिए, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा यहां पर बढ़नी चाहिए। ऐसे ही कंपनी में आप लोगों को दोस्तों निवेश करना चाहिए जिससे फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ होगी और उससे आपके स्टॉक का प्राइस भी यहां पर बढ़ेगा। और राकेश झुनझुनवाला जी भी दोस्तों इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते थे जिस कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू हमेशा यहां पर बढ़े। इसके अलावा दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी हमेशा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे, वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते थे जिसका मैनेजमेंट दोस्तों ईमानदार हो और सक्षम हो, यानी कैपेबल हो। मतलब किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले राकेश झुनझुनवाला जी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलते थे, कंपनी का मैनेजमेंट देखते थे कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना कैपेबल है, कितना ईमानदार है। अगर उन्हें कंपनी का मैनेजमेंट पसंद आता था तो वो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते थे। और टाइटन में भी इन्वेस्टमेंट करने का उनका सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि वो टाटा ग्रुप की कंपनी थी और उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। और इसीलिए दोस्तों यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी ने यहां पर टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी दोस्तों मैनेजमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी देखते हैं कि जो भी कंपनी में यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है या फिर फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी यहाँ पर जो है फंड इकट्ठा कर रही है, उसका एलोकेशन कैसे कर रही है। तो यहाँ पर कैपिटल एलोकेशन पर राकेश झुनझुनवाला जी बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कैसे कैपिटल को यहाँ पर एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैपिटल एलोकेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि जिससे ये तय होता है कि फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। मतलब
कंपनी में जो पैसा आ रहा है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट होता है और इसे भी राकेश झुनझुनवाला जी फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी प्रमोटर एक्टिविटी को भी ट्रैक करते थे। वो देखते थे कि किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर है उसका अपनी कंपनी को लेकर क्या स्टैंड है। अब मान लो दोस्तों कोई ऐसी कंपनी है जिसमें प्रमोटर अपना माल बेचकर भाग रहा है और वो रिटेल इन्वेस्टर को चिपका रहा है, तो यहां पर दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी ऐसी कंपनियों से बचते थे। वो हमेशा यहां पर देखते थे कि प्रमोटर की एक्टिविटी कैसी है अपने कंपनी के प्रति, उस प्रमोटर की अपने कंपनी के प्रति क्या स्टैंड है। उसके बाद ही दोस्तों यहां पर जो है राकेश झुनझुनवाला जी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपको भी दोस्तों ये देखना चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा कई कंपनी ऐसी होती है जिसमें प्रमोटर माल बेच रहा होगा लेकिन यहां पर दोस्तों आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा होगा। तो ऐसी कंपनी की दोस्तों कोई भी फ्यूचर ग्रोथ नहीं होता, आपका पैसा यहां पर डूबना तय है, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी ऐसी कंपनियों में निवेश करते थे जिस कंपनी में ग्रोथ प्लस स्केलेबिलिटी की संभावना हो। मतलब ऐसी कंपनियों में निवेश करते थे जिस कंपनियों में ग्रोथ तो हो ही और साथ में उनका प्रोडक्ट या सर्विस कुछ ऐसी हो जिसको हम पूरे भारत में उसके बाद फिर पूरे विदेश में एक्सपेंड कर सके, एक्सप्लोर कर सकें। इससे होता क्या है दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों एक कुछ चीज़ें यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी देखते थे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और आप लोगों को भी दोस्तों ये सब देखना चाहिए क्योंकि लेजेंड इन्वेस्टर से हम सीखेंगे तभी स्टॉक मार्केट में यहाँ पर बढ़िया पैसा बना पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को देखनी चाहिए, राकेश झुनझुनवाला जी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले देखते थे। अब लेकिन अब दूसरा सवाल आ जाता है दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी स्टॉक को कब खरीदते थे, और आप लोगों को भी इससे सीखना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों मान लो एक कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, प्रमोटर एक्टिविटी अच्छी है। यहां पर दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या हमें, अगर कोई कंपनी ऐसा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्या हमें उस कंपनी का शेयर का प्राइस तुरंत खरीद लेना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। राकेश झुनझुनवाला जी ऐसा करने से बचने को कहते हैं। उनका मतलब है दोस्तों यहां पर वैल्यूएशन को वो इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यूएशन भी महत्वपूर्ण होता है। अगर एक कंपनी का दोस्तों मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को उस कंपनी के शेयर के प्राइस में तुरंत जाकर इन्वेस्टमेंट कर देना है। आप लोगों को सही समय का वेट करना है। राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं अच्छी कंपनी को किसी भी कीमत पर खरीदना सही नहीं होता। आप लोगों को दोस्तों सही कंपनी को सही प्राइस पर खरीदना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि भाई किसी भी कंपनी का सही प्राइस हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए दोस्तों यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी एक फॉर्मूला देते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी किसी भी स्टॉक का आप लोगों को यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। और अगर आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से सही प्राइस आप लोगों को मिल रहा है तो यहां पर आप लोगों को उस कंपनी का शेयर खरीद लेना है। मतलब आप लोगों को उचित प्राइस पर आप लोगों को सही कंपनी खरीदनी है। अब जो कंपनियां अच्छी होती है उसमें बायर जो है भरमार बाइंग करते हैं, इससे होता क्या है वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो ऐसी कंपनी से भी आप लोगों को बचना चाहिए। मतलब सही कंपनी को आप लोगों को सही प्राइस पर खरीदना चाहिए और इसके लिए राकेश झुनझुनवाला जी इंट्रिंसिक वैल्यू का यहां पर कंसेप्ट देते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अब इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता देता हूं, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। आप लोग किसी भी स्टॉक का वहां पर नाम जाकर लिखेंगे और आप लोगों को वेबसाइट बता देगी कि स्टॉक का प्राइस क्या है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चल रही है। अब इसके लिए दोस्तों जो वेबसाइट का नाम है वो है यहां पर alphaspread.com, ठीक है। आप जाकर गूगल पर ये लिखोगे आ जाएगा। और यहाँ पर अब जैसे आप लोगों के सामने सर्च बार का ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। अब सिंपली दोस्तों आप लोगों को इस सर्च बार में किसी भी स्टॉक का नाम लिखना है और आप लोगों को ये वेबसाइट बता देगी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अब यहाँ जैसे मैं रिलायंस लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं रिलायंस लिखता हूँ तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो इसका एक्चुअल प्राइस अभी क्या चल रहा है, लगभग 1279 के आसपास चल रहा है, मतलब 1280 रुपए के आसपास शेयर का प्राइस अभी चल रहा है। और इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 1226 रुपए, यानी इस प्राइस पर सही खरीदना सही होगा। मतलब अभी अगर आप लोगों को 1226 रुपए के प्राइस पर अगर ये मिलेगा रिलायंस का शेयर तो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1226 रुपए है। मतलब अभी ये 4% जो स्टॉक है वो यहां पर ओवर वैल्यूएशन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग और शेयर को देखना चाहते हैं तो यहां पर जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं डिक्सॉन, ठीक है, यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं डिस्कॉन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी लिखता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 13,000 रुपये, लेकिन ये भी ओवर वैल्यू है। आप देखेंगे 14% ये फिलहाल जो है ओवर वैल्यूएशन पर ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, 11,932 रुपये। मतलब इस प्राइस पर मिले तो आप लोगों को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अभी इस कंपनी का जो एक्चुअल प्राइस है 11,000 रुपये
फिलहाल चल रहा है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक का आप जाकर यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कोई और स्टॉक देखें तो यहां पर मैं टीसीएस लिखता हूं। अब यहां पर टीसीएस मैं यहां पर लिखता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टॉक है ये फिलहाल अंडर वैल्यूड है, यानी आप लोगों को 16% ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 2719 रुपए, लेकिन अभी आप लोगों को ये 2296 रुपए के रेट पर चल रहा है, मतलब ये स्टॉक अभी फिलहाल सस्ता मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी स्टॉक का यहां पर नाम डालेंगे और आप लोगों को एक्चुअल में पता लग जाएगा कि अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो सही है या फिर नहीं। ये तो दोस्तों हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके थ्रू आप लोग जान सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस सही है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी एक और यहां पर तरीका देते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने का। दोस्तों वो कहते हैं कि जब मार्केट में पैनिक का माहौल होता है तब आप लोगों को यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यानी जब मार्केट 10 से 15% क्रैश होता है तो यहां पर अच्छे शेयर जो है आप लोगों को यहां पर सस्ते में मिल जाते हैं। यानी जब बाजार में डर का माहौल होता है तो आप लोगों को यहां पर अच्छी कंपनियां सस्ते में मिल जाता है, उस समय आप लोगों को खरीदारी करनी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जी का एक फेमस कोट है यहां पर, बाय व्हेन अदर आर फेयरफुल, मतलब जब यहां पर लोग बेच रहे हो, लोग डरे हुए हैं, तब आप लोग खरीदो। सिंपल सा मतलब है दोस्तों, जब मार्केट यहां पर 10 से 15% क्रैश होती है तो अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं वो 20 से 25% गिर जाते हैं, तो आप लोगों को उस समय अच्छी कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों राकेश झुनझुनवाला कहते हैं, पहली बात तो कहते हैं कि आप लोगों को किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखना चाहिए। दूसरा, जब मार्केट 10 से 15% क्रैश करे तब आप लोगों को अच्छी कंपनियां खरीदनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं खरीदने के बाद आप लोगों को यहां पर बार बार बाय सेल आप लोगों को नहीं करना है, खरीदना और बेचने से आप लोगों को बचना चाहिए। उनका मतलब है आप लोगों को अच्छी कंपनियां देखनी है जिनका ग्रोथ अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों को उसमें इन्वेस्ट करते जाना है और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना है, यानी किसी भी स्टॉक को आप लोगों को 5 से 10 सालों तक होल्ड करना है और उसको कंपाउंडिंग का उसको काम होने दो, मतलब उस स्टॉक में कंपाउंडिंग का जादू होने दो, तभी आप लोगों की यहां पर वेल्थ बनेगी। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी स्टॉक में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 से 10 सालों तक होल्ड करो, रोज रोज खरीदना और बेचने से बचना चाहिए। और तीसरा पॉइंट वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो, तभी आप लोगों की यहां पर वेल्थ बनेगी। तो दोस्तों इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना अगर आप लोग राकेश झुनझुनवाला जी की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बोनस टिप की बात करें तो यहां पर दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट भी करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपना सारा पैसा एक या दो स्टॉक में डाल देना चाहिए, आप लोगों को यहां पर कम से कम 10 से 15 या फिर 20 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मतलब आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों को बहुत सारे शेयरों में डालना चाहिए, मतलब 15 से 20 शेयर आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में यहां पर रखना चाहिए। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं गलती होने पर नुकसान को स्वीकार करो और अगर गलती से आप लोगों ने कोई गलत स्टॉक चुन लिया तो उससे बाहर निकल जाओ। मतलब आप लोगों ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया लेकिन कई सालों तक आप लोगों को कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, कंपनी की ग्रोथ ही नहीं हो रही है और आपका नुकसान हो गया, तो आप उस शेयर को बेच दो और बाहर निकल जाओ। उसके बाद यहां पर आप लोगों को ऐसे ही स्टॉक मार्केट में चलना है। उसके बाद यहां पर वो धैर्य की बात करते हैं कि अच्छी कंपनियों में आप लोगों को कई सालों तक निवेश कंटिन्यू रखना चाहिए। तो सिंपल सा दोस्तों फार्मूला ये है कि किसी भी कंपनी में अगर आप लोग निवेश करते हो तो लंबे समय तक उसे होल्ड करो। कोई भी कंपनी अगर आप लोगों को पैसा बनाकर दे रही है तो आप लोगों को यहां पर दोस्तों उसमें पैसा इन्वेस्ट करके ही रखना है, बार बार खरीदना और बेचना नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीजों को फॉलो कर यहां पर आप जो है राकेश झुनझुनवाला जी की तरह बड़ा इन्वेस्टर बन सकते हो। अब यहां पर दोस्तों अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज के समय यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी की जो नेटवर्थ है वो 66,000 करोड़ रुपए के आसपास है। टोटल उनकी जो शेयर है वो यहां पर 27 स्टॉक में यहां पर वो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। मतलब राकेश झुनझुनवाला जी का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो क्या है आगे यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं। अब यहां दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो आज से 10 साल पहले जो इनकी नेटवर्थ थी वो 8400 करोड़ थी, लेकिन अभी यहां पर 66,000 करोड़ हो चुकी है। अब इनकी दोस्तों यहां पर आप कुछ शेयर होल्डिंग देख सकते हैं, कैनरा बैंक में इन्होंने बाय किया है, बाजार स्टार रिटेल में बाय किया है, राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर में बाय किया है। आप लोग यहां पर स्टॉक्स देख सकते हैं जिसमें रिसेंट में उन्होंने बाय किया है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम उनकी टॉप होल्डिंग देखें यानी सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने कहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखा तो वो है दोस्तों यहां पर टाइटन। उसके बाद यहां पर है इन्वेंट्रेंस नॉलेज, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो टाइटन के बारे में तो आप सब जानते हैं, जैसे उनका यहां पर दूसरा स्टॉक देखें तो इस स्टॉक में यहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ के आसपास है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो इन्होंने इसमें कैसे काम किया है
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्वेंट्रस नॉलेज स्टॉक का नाम है, इसको यहाँ पर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस स्टॉक में जो राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या किया है, साल 2024 18 दिसंबर साल 2024 में यहाँ पर 3,90,000 शेयर खरीदे, उसके बाद यहाँ पर 2,91,000 शेयर खरीदे, उसके बाद ये खरीदते गए हैं और यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, लगातार खरीद रहे और अभी तक ये खरीदते ही आ रहे हैं। मतलब जब यहाँ पर स्टॉक में डिप दिखता है तब बाय करते हैं। और आज के समय अगर आप लोग देखें तो इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी की जो होल्डिंग है वो 49% है। मतलब यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर की लिस्ट में यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला शामिल हो चुके हैं इस कंपनी का। तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या किया, कोई अच्छी कंपनी चुनी, फंडामेंटल अच्छे देखे, ग्रोथ अच्छी देखी, सिंपल सा उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और थोड़ा थोड़ा स्टॉक खरीदते गए और अब कंपनी के प्रमोटर बन चुके हैं। तो सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि राकेश झुनझुनवाला जी कैसे यहां पर काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, तो वो क्या करते थे, तो पहला स्टेप उनका होता है कोई भी अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी चुनते हैं जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसके बाद उसे ट्रैक करते हैं कि प्रमोटर का उस कंपनी के प्रति क्या रिएक्शन है, क्या एक्शन है, वो काम कैसे कर रहा है। अगर कंपनी उन्हें पसंद आती है तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा यहां पर डालते हैं और डालते ही रहते हैं और बाद में दोस्तों होता क्या है कि राकेश झुनझुनवाला उस कंपनी के प्रमोटर बन जाते हैं और धीरे धीरे दोस्तों जब यहां पर कंपाउंडिंग का जादू होता है तो यहां पर कुछ सालों के बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टी बिलियन में हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी फॉलो करते हैं। अब यहां पर दोस्तों पास्ट में मैंने मुकुल महावीर अग्रवाल के बारे में बात की थी, वो क्या करते थे, वो स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ऐसा नहीं करते। वो यहां पर मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप में करते हैं, लेकिन बहुत हैवी क्वांटिटी में करते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदते हैं, लेकिन मुकुल महावीर अग्रवाल क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो दोस्तों ये थी राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।